वेलकम टू PUCIT जॉब फेस्ट। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हो रहा है जॉब फेस्ट, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हमें नज़र आ रहे हैं, AI स्टार्टअप्स नज़र आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आइए आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी जिस तरह इवॉल्व हो रही है, उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए क्या नए मौके, यंगस्टर्स के लिए क्या नए मौके, क्योंकि टाइम इतना चेंज हो चुका है कि टेक्नोलॉजी हर आने वाले दिन के साथ, कहते हैं ना, इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि एक आम आदमी, शायद जो ले मैन है ना, उसको समझ भी नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। आपको लेके चलते हैं आज PUCIT के जॉब फेस्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि टेक के अंदर नई क्या इनोवेशन हो रही है और यंगस्टर्स के लिए कितने को ज़्यादा मौके हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, PUCIT के अंडर ये जो जॉब फेस्ट हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के नए टेक के हम देख रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स का इसमें किस तरह इंटरेस्ट है, आप किस तरह देखती हैं, बिकॉज आप हेड करती हैं स्टूडेंट अफेयर्स के डिपार्टमेंट को, आप इसको किस तरह समझती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और ये PUCIT का जो है, अब तो खैर ये FCIT है, ये माशाल्लाह इसका 15वां जो है वो जॉब फेयर है। मोर देन 60 कंपनीज़ ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। इसमें हमारे अपने एलुमनाई तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं, वो बच्चों की कंपनीज़ जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो स्टॉल लगाया है। न्यू स्टार्टअप्स हैं, न्यू इनिशिएटिव्स हैं, सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इतने सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म है, सारे स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 80 to 90% है। इसके बाद हमारे बच्चे जो हैं वो आगे निकलेंगे और तमाम बच्चों को जो है ना इंशाल्लाह जॉब्स मिल जाएगी बिफोर द एंडिंग ऑफ देयर डिग्रीज। डू यू थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई एक ऐसी नई चीज़ AI बेस्ड आ जाती है कि वो हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होती है। पाकिस्तान की मार्केट को देखें, बड़ी क्लटर्ड किस्म की मार्केट है यहाँ पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आप किस तरह समझती है स्टूडेंट्स को किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, इस वक्त जो है ना वो मल्टीटास्किंग का दौर है, ठीक है ना। आपकी ये जो डिग्री है, जो आपकी कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT है, हमारे डेवलपर्स हैं, ज़ाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इवॉल्व हो रही हैं डिग्रीज़। AI का दौर आ रहा है, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल्स हर तरह की होगी, फाइनेंशियल स्किल्स जो हैं, आपकी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं, इस तरह के बच्चे जो हैं और जिनके पास IT स्किल्स हैं, वो ये चूँकि इन चीज़ों का जो है ना वो बूम है और जिनके पास ये वाली स्किल्स होंगी वो बच्चे ज़्यादा एक्सेल करेंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बीइंग VC ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो स्टार्टअप्स के जो हम करते हैं, डिफरेंट किस्म की, आप कह लें एक नई हम वे देते हैं स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू द पास्ट इवेंट्स। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में इतना टेक्नोलॉजी का बूम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट बड़ी क्लटर्ड है। आप क्या समझते हैं एज अ VC कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसको किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, AI की तरफ या जो आप कह लें जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी मॉडल्स हैं उनकी तरफ? नहीं, मेरा ख्याल है अब तो AI की तरफ ही जाना चाहिए और ये हमारा जो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देवसाई, ये भी हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक जो असल अब तालीम का जो मकसद है ना वो ये है, और ये इसकी रिफ्लेक्शन भी है कि आप पढ़ाई के दौरान ही अपनी कंपनीज बना लेते हैं। तो अभी हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि लोग अब जॉब ढूंढे नहीं, बल्कि ख़ुद से वो अपनी कंपनीज बनाएं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करें, मुल्क के लिए बाहर से पैसा लेके आएँ। फ्यूचर भी इसी में है और यूनिवर्सिटीज़ को हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्क बना लें बहुत बड़ी बिल्डिंग में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप हैं, ख़ास तौर पे टेक की कंपनीज़ के स्टार्टअप्स हैं, उनको हम यहाँ जगह दें और फिर वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकलें। तो हमारा क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा शेयर है PUCIT का, जो लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, लेकिन हमारा एक रीज़नेबल शेयर है जिनकी अपनी कंपनीज़ हैं, तो उसको भी हमारी जो फैकल्टी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, एंड दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। सर, वेरी लास्टली, AI के ऊपर अगर हम बात करें, हम देखते हैं AI के बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, नए से नए वेंचर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चूँकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा लेबर हमारी ली जाती है बाहर के मुल्कों में, हमारी सॉफ्टवेयर की जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादा है। AI को किस तरह आप देखते हैं कि वो हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकता है विद अब जिस तरह चेंज हो रहा है, हर चीज़ रैपिडली चेंज हो रही है? देखिए, थर्ड वर्ल्ड तो हम अपने आप को खुद कहते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ आर वर्कफोर्स इज कंसर्न, एज़ फार एज़ आर एंटरप्रेन्योर्स आर कंसर्न, मैं और AI विज़-अ-वी AI जो आप बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है हम थर्ड वर्ल्ड नहीं, हम टॉप जो ममालिक हैं उसमें शामिल होते हैं, और इसको हमारी तरफ से इनकरेजमेंट और गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत है, और इन बच्चों को वी ट्रीट देम एज अ रियल एसेट्स। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बिजनेसमैन को दे रहे हैं, इनको भी देनी चाहिए और इनको हमें इस लेवल पे इनकरेज करना चाहिए कि दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त PUCIT के ज़ेर है तमाम जॉब फेस्ट के ऊपर। नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान मलिक मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका विजन क्या है, क्योंकि जब हम पिछले साल भी मिले थे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मार्केट में बड़ी अच्छी जगह बनाई है। क्या समझते हैं सर आप? पहले तो आपको बहुत वेलकम। जी थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं कि ना इस दफ़ा हमारे पास इंडस्ट्री काउंट लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा है और इस दफ़ा की ख़ास बात ये है कि हमारे जो करंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी कंपनीज़ हैं और वो यहाँ पे बच्चों को हायरिंग कर रही हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे एलुमनाई की कंपनीज़ हैं। देन ओबियसली जो हमारे पास टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। इन एडिशन टू दैट हमारी अपनी फैकल्टी मेंबर्स की कंपनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रही हैं और बच्चों को हायरिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, डू यू थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जिससे पाकिस्तान के अंदर भी चेंज आई है, वर्ल्ड के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक बूम आया, वो चाहे हम वॉरफेयर से लेके टॉप मशीनरी देख लें, दुनिया में चेंजिंग आ रही, पाकिस्तान आपको कहाँ खड़ा नज़र आता है बीइंग अ एकेडमी और बीइंग अ टीचर आपके समझ? अच्छा, मैं इसको ना दो डिफरेंट लेवल पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर हम कैपेबिलिटीज़ वाइज देखें तो जिस तरह HSC की पॉलिसी थी और जो हमारे टॉप मोस्ट लोग PhD करने गए और वहाँ से वापस आए, जैसे हमारे पास डॉक्टर आसिम की एग्जांपल है और बेशुमार एग्जांपल्स हैं, वो वहाँ से प्योर स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज गेन करके आए हैं और यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। लाइक अगर हमने अपने AI LLM मॉडल्स बिल्ड करने हैं लाइक ChatGPT वाले मॉडल, यहाँ पे हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो यूनिवर्सिटीज़ को वो सपोर्ट मिल जाए तो देन आई थिंक कि हम मिरेकल कर सकते हैं। मिरेकल कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जी एक और टेक स्टार्टअप पे हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। नाम इन्होंने बड़ा डिफरेंट दियोसाई प्लेन्स के ऊपर रख लिया है। सर ये दियोसाई का कहाँ से आपको ये आपके इस दिमाग में ये तख़य्युल है? असल में ना मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो प्लेट्यू है हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड हाई प्लेट्यू दियोसाई। तो आप हाईएस्ट लेवल पे सोच रहे हैं? हाईएस्ट लेवल के ऊपर, इंशाल्लाह पीक के ऊपर लेके जाना है। ये स्टार्टअप है क्या, इसके बारे में ज़रा बताइए। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिकली दियोसाई की। बेसिकली दिस इज़ AI फोकस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और हम हाइब्रिड तौर पे काम कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट बेस भी काम हो रहा होता है, हमारा प्रोडक्ट बेस का भी काम हो रहा होता है। हमारे जितना प्रोजेक्ट बेस काम हो रहा है वो सारा AI के ऊपर काम हो रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस एंड ऑल। और जो प्रोडक्ट है वो हमारा दुबई में है, DG प्रॉमिस के नाम से। और प्रोडक्ट हमारा रजिस्टर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। फॉर जॉब्स इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल, हम हायरिंग कर रहे हैं। मुझे एक और बात बताएं, अभी तक कितनी को हायरिंग हुई है? अभी तो हम इन प्रोसेस ऑफ हायरिंग है। एक पर्सनल बात पूछूं? जी पूछे। फ्रेश ग्रेजुएट्स को देंगे प्रेफरेंस? मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंकली बताऊं कि मुझे डिग्री पसंद ही नहीं थी। मुझे शुरू से ही बिजनेस साइड पे जाना था, तो मैं डिग्री की वो जो होती है ना फॉर्मेलिटी वो देख ही नहीं रहा। मैं स्किल सेट देख रहा हूँ सिर्फ। इसका मतलब आप कुछ मैजिकल करेंगे इंशाल्लाह सर। हैरी पॉटर लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जी एक और स्टॉल पे मौजूद है टैक्टिक्स के नाम से। हमने टैक्टिक्स अपनी ज़िंदगी में तो बहुत लगाई है डिफरेंट चीज़ों में। इनसे पूछते हैं कि ये AI मॉडल्स और इन चीज़ों को लेकर किससे चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मतीन। मैम आपका क्या नाम? मनीहा रिजवान। मतीन एंड मनीहा हमारे साथ हैं। एक नया वेंचर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्केट को किसा देखते हैं? पाकिस्तान की मार्केट बड़ी क्लटर्ड है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम टेक्नोलॉजी देखें बेशक हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ ये बात भी कहते हैं ना वो रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर AI को सिर्फ एक ना फैशन स्टेटमेंट के तौर पे बोल दिया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो अभी पाकिस्तान की मार्केट है ना, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो अभी इसका करंट सिनेरियो है। तो आप इंडिया के देखें, हमसे 200 टाइम्स ज़्यादा बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्टिकल्स हैं जिसमें लोग अभी काम कर सकते हैं और नहीं कर रहे। कोई स्पेसिफिक वर्टिकल क्लटर्ड हो सकता है लेकिन सारे वर्टिकल्स क्लटर्ड नहीं है। तो बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आपका जो ये स्टार्टअप है टैक्टिक्स, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे या आपको भी चाहिए कि मार्केट से अच्छा तजर्बा लेके आएँ? बेसिकली बात ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर बहुत टैलेंट है। एंड आई थिंक सो AI एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। स्टूडेंट्स को उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है अभी कि मतलब क्या चीज़ें हैं जो हम मार्केट में बेच सकते हैं, कर सकते हैं।
एंड आई थिंक सो AI जो है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स मोस्टली ऑन AI. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हो, जो भी हो, आप थोड़े एक्सपीरियंस से शुरू करें. AI एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सपैंडिंग एट अ वास्ट रेट. तो आई थिंक सो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो ये चीज़ें करना चाहते हैं, आई थिंक सो इसमें बहुत आगे आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है, एंड स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए. वेरी लास्टली मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का हमें कोई इतना खास नहीं मिलता. अभी मेरी बात हुई डिफरेंट एकेडमिक्स के लोगों से, उन्होंने भी ये कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें ऊपर से पोटेंशियल और साथ साथ रिसोर्सेज दे तो हम इस चीज़ को बहुत आगे लेके चल सकते हैं. आप दोनों का टेक है, पहले आप बताएं. अच्छा, मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं. टेक्नोलॉजी पार्क्स बनने वाले हैं. इधर तो इंटरनेट का भी इतना मसला है, कई इलाकों में इंटरनेट इतना अच्छा भी नहीं है. तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो इन कंपनीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बेहतर तौर पे हम एक्सपोज हो सकें, बेहतर तौर पे अपना जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने रख सकें, दुनिया के सामने रख सकें. इंटरनेट की इन्होंने बात की, अब हमें इलॉन मस्क का इंटरनेट तो लगाने से रहे. बात ठीक है, पर मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना, इन चीज़ों में थोड़ा स्टेप आई थिंक सो बाकी कंट्री से पीछे चल रहा है. वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. हम जैसे फॉर एग्जांपल आप USA को ले लें, इंडिया को ले लें, वो हमसे कोई इतनी बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, हम उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं, बट हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें जो हैं उनका एक्सपोजर दे सकते हैं, एक्सपीरियंस वो दे सकते हैं, कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को सीख के और हमें एज अ कंट्री आगे मूव कर सकें. Okay, the main thing is that the talent and the professors are very good. They are training their students real well. That they are mostly perfectly fit for the industry, rather than we have to teach them a number of things. So I think the professors have a main thing that they are teaching the students, and the students are very professional. They know how to deal with the professional zone, and I believe that is the main thing we are looking into the PUCIT. मैं PUCIT से बेसिकली ग्रेजुएटेड हूँ और अब मैं यहाँ पे अपनी कंपनी के थ्रू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीवर्क सॉल्यूशंस यहाँ पे आई हूँ. बेसिकली यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास, वेब डेवलपमेंट में होती हैं और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होती हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी कंपनी बेसिकली सर्विस बेस्ड है. सर्विस बेस्ड में फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ जाते हैं. तो उसमें वेब में हमारे पास मर्न, मीन, स्टैक होते हैं, PHP होता है और वर्डप्रेस डेवलपमेंट होती है. और अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाएँ तो हमारे पास iOS नेटिव होता है, एंड्रॉइड नेटिव होता है, फ्लटर है और रिएक्ट नेटिव भी है. इस सब के अंदर मतलब वास्ट ओपनिंग्स हैं हमारे पास. तो फ्रेशर्स के लिए बेसिकली उनके इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है, वो जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाती है और आगे फिर उनका वही कैरियर जो है परस्यू किया जाता है. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगता है कि हम एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो के और हम एज अ कंपनी हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी लिटरली कि हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से. अब ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत सी चीज़ों हम जिस चीज़ से फेस करके गए होते हैं, हमें पता है कि बच्चे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और बच्चे जब हम बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजरे होते हैं, तो जब वो बच्चे आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं और बच्चे जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम उनको गाइड कर रहे हैं. तो उस चीज़ के हवाले से बहुत अच्छा लगता है हमें कि हम जब एक चीज़ बच्चों को बता रहे हैं और वो उस चीज़ को समझ रहे हैं जिस चीज़ को हमने फेस किया था कि वो ना करें, और हम उनको अच्छी चीज़, क्योंकि हम मार्केट में आए हैं, जब हम उनकी पोजीशन पे थे हमें नहीं पता था, जो गलतियाँ हमने की हैं हम चाहते हैं कि जब हम मार्केट में आए और हमने सीखा हम उनको बताएं और वो गलतियाँ वो ना करें. तो उस हवाले से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम एज अ ल्यूमिनाई और बच्चों को गाइड करें. इंटरेस्ट ऑफ एरियाज़ अगर हम देखें तो मेजॉरिटी का AI की तरफ है, क्योंकि AI ही आज हमारी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है और हमारे सारे प्रोसेसेस AI के थ्रू ऑटोमेट हो रहे हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी के AI के ऊपर इतना फोकस्ड हैं कि वो ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं. दैट इज़ रियली गुड. दोनों का मतवाजन बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इसमें भी प्रेफरेंस दी जाए तो स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपका CGPA आपको सिर्फ इंटरव्यू सीट तक लेके जाएगा, आगे वहाँ से आगे आपके स्किल सेट ने आपको लेके जाना है. सो स्किल सेट समथिंग दैट रियली मैटर्स. PUCIT, I feel, is the hub of like very intellectual students over here, intelligent students. और यहाँ पे हमें जो एक right amount of theme है ना वो PUCIT से बहुत अच्छी मिलती है in terms of technical part. And specifically आजकल जो domain चल रहा है वो AI and Python का है, उसमें we are getting a lot of resumes and a lot of people from here and which are also very technically very sound. So that's why we always come to PUCIT.